Bismillahirrahmanirrahim. We were discussing about green chemistry and we have discussed about its introduction, its general features and principles. In today's lecture we will discuss about the atom economy and scope of green chemistry. Your course is environmental chemistry and my name is Dr. Tahir Makboul. So objectives देख लेते हैं. The first objective is to discuss about the atom economy and its application. Secondly, we will discuss about green method, and thirdly, we will focus upon the scope of green chemistry. So atom economy के हवाले से चलते हैं. ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं ब्रीफली पिछले लेक्चर के अंदर कि व्हाट इज़ एटम इकोनॉमी. इसके प्रिंसिपल्स के अंदर है कि एटम इकोनॉमी को अगर जनरली हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि रिएक्टेंट्स की कितनी अमाउंट है जो कि फाइनल प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट होती है. दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय द बैरी-ट्रॉस्ट. अगर हम इसको प्रॉपरली डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि एटम इकोनॉमी involves to conduct a chemical reaction where all the atoms that go into process came out either incorporated in the products or marketable side products. अब ये जनरल है कि आप क्या करें कि जितने भी एटम्स हैं आपके रिएक्टेंट्स के अंदर, जो एटम्स मौजूद हैं, ये उनकी नंबर की बात हो रही है, जितने भी एटम्स आपके रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं, आपके प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो सारे के सारे किस में चले जाएं, प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएं. और अगर वो किसी साइड प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट के अंदर भी जाते हैं तो उसको भी क्या होना चाहिए, मार्केटेबल होना चाहिए. यानी कि उसको आपको डिस्पोज ऑफ ना करना पड़े, बल्कि वो भी आपके लिए क्या हो, फ़ायदेमंद हो, सूटेबल हो, आप उसको क्या कर सकें, बेच सकें. इसको हम एटम इकोनॉमी का नाम देते हैं. या डायरेक्टली सिंथेटिक केमिस्ट्री के साथ रिलेटेड है. इसका फ़ायदा क्या होता है एटम इकोनॉमी का. एटम इकोनॉमी का फ़ायदा डायरेक्टली क्या है कि आपका लॉस नहीं हो रहा. आप जितने रिएक्टेंट्स लेके जा रहे हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट में जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट उसमें जा रहे हैं या मार्केटेबल साइड प्रोडक्ट्स में जा रहे हैं. तो यहाँ पे बाई प्रोडक्ट्स नहीं बन रही जिनको डिस्पोज ऑफ करना आपके लिए क्या मुश्किल हो. तो एनवायरमेंटल जो बेनाइनिटी है उसका गोल हम अचीव कर सकते हैं. यानी कि एनवायरनमेंट को हार्मफुल जो इफ़ेक्ट हैं वो नहीं पहुंच सकते. और साथ साथ सिंथेटिक एलिगेंस भी ले सकते. सिंथेटिक एलिगेंस का मतलब स्टाइलिश एंड ग्रेसफुल, कि ऐसा सिंथेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर कोई लॉस है ही नहीं. जितने रिएक्टेंट डाल रहे हैं उतनी प्रोडक्ट मिल रही है, और अगर साइड प्रोडक्ट बन भी रही है तो वो भी बड़ी कीमती है. तो आप ये दो गोल जो हैं, दैट इज़ एनवायरमेंटल बेनाइनिटी एंड सिंथेटिक एलिगेंस, ये दोनों को अचीव कर लें किसी मेथड के अंदर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ कंपाउंड्स. अगर आपका उस मेथड की एटम इकोनॉमी 100% है तो ये दोनों गोल आपके 100% अचीव हो जाएंगे. अब यहाँ पे एटम इकोनॉमी को जो मतलब आप कह लें कि मैथमेटिकली या क्वांटिफाइड किया था बाय रॉजर ए शेल्डन ने. उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया था, ये साइंटिस्ट है जिसने रिलेशनशिप दिया था कि परसेंट एटम यूटिलाइजेशन इक्वल होती है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द डिज़ायर्ड प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ डिज़ायर्ड प्रोडक्ट प्लस वेस्ट बाय प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय 100. तो अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो आपके पास परसेंट एटम यूटिलाइजेशन क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है, यानी 100% हो जाती है. इसकी एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने बुक से जो एग्जांपल ली है, दैट इज़ ग्रीन सिंथेसिस ऑफ इबुप्रोफेन. इबुप्रोफेन आपको पता है कि एक नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है जो कि आप लोग अक्सर पेन किलर के तौर पे या पायरेटिक के तौर पे बुखार वगैरह में भी इस्तेमाल करते हैं. तो ये दो मेथड्स हैं. ये जो BHC मेथड है दैट इज़ समझ लें आपका ग्रीन मेथड है, ये कंपनी का नाम है, और ये बूट्स मेथड है, ये भी कंपनी का नाम है. तो फर्स्ट लुक के ऊपर अगर आप देखें तो ये 3 स्टेप्स के अंदर रिएक्शन हो रहा है, जबकि ये 6 स्टेप्स के अंदर हो रहा है. तो पहली चीज़ जो आपके पास आ जाती है कि इसने नंबर ऑफ़ स्टेप्स को क्या कर दिया, कम कर दिया. अब दूसरी चीज़ जो जिस हवाले से ये एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस की गई है कि यहाँ पे एटम इकोनॉमी जो है BHC मेथड जो कि ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर आता है वो 77% है, जबकि जो बूट्स मेथड है जो कि ग्रे केमिस्ट्री या ब्राउन केमिस्ट्री के अंदर आता है या कन्वेंशनल मेथड है वो 40% है. अब दोनों के अंदर अगर आप गौर करें तो स्टार्टिंग मटीरियल और आपकी प्रोडक्ट क्या है, सेम है, लेकिन जो रीजेंट्स यूज़ हो रहे हैं वो डिफरेंट हैं और उनकी डिफरेंट अमाउंट्स यूज़ हो रही हैं.
अब यहाँ पे आपके स्टार्टिंग मटेरियल को जो है वो उसकी एसाइलेशन की गई बाय यूजिंग HF एज अ कैटलिस्ट, जबकि यहाँ पे आपने AlCl3, दूसरा रीजन जो है वो सेम है, तो AlCl3 एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया गया है। ठीक है। फर्दर यहाँ पे क्या है कि इसको बनाने के फ़ौरन बाद इसकी रिडक्शन की गई बाय यूजिंग रेनी निकल, तो ये जो कार्बोनाइल है उसको हाइड्रोक्सल में कन्वर्ट कर लिया गया है और फिर इस साइड चेन को जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में ले आया गया है, यानी कि यहाँ पे एक एटम का इजाफा किया गया है बाय यूजिंग कार्बन मोनोऑक्साइड एंड प्लाटियम एज अ कैटलिस्ट। अब यहाँ पे मुख्तलिफ स्टेप हैं। ठीक है, पहले इसको एपॉक्साइड में लेके गए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हाइड्रोक्सिल अमीन उसको ब्रेक डाउन किया है इंटू एनाल्डिहाइड, फिर उसको हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ ट्रीट किया है, ऑक्सीन बनाया है और फिर फाइनली उसको नाइट्राइल में कन्वर्ट किया है और उसको हाइड्रोलाइज किया है। तो यहाँ पे 6 स्टेप हैं, जहाँ पे क्या है 3 स्टेप हैं। BSc जो है रिप्रेजेंट करे ग्रीन सिंथेसिस को और बूट्स रिप्रेजेंट कर रहा है कन्वेंशनल सिंथेसिस को। एक की एटॉमिक इकॉनमी क्या है ग्रीन मेथड की 77% है, जबकि इसकी क्या है 40% है। सो अगर हम एडवांटेज दोनों को डिस्कस कर लें ब्राउन और ग्रीन सिंथेसिस के, तो ग्रीन सिंथेसिस के हवाले से पहला फीचर उसका क्या है, इट क्रिएट्स लेस वेस्ट एंड बाय प्रोडक्ट। दूसरा फीचर क्या है 3 स्टेप है, ये बाय आइबोप्रोफिन के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। एटम इकॉनमी 77% है। इसमें जो रीजेंट्स यूज़ हो रहे हैं दैट इज़ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, रेनी निकल एंड प्लाटियम, ये हम कैटालिटिकल अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं। ये आसानी से दीज कैन बी रिकवर्ड एंड रीयूज्ड रिपीटेडली, तो ये एट द एंड ऑफ रिएक्शन आप इनको रिकवर कर लें हैं और बार बार आप क्या कर सकते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। इन कंट्रास्ट अगर आप ब्राउन सिंथेसिस की बात करें तो इसके अंदर वेस्ट और बाई प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहे हैं। दूसरा वो 3 स्टेप है, तो ये 6 स्टेप के अंदर हो रही है, यानी कि आपके पास एडिशनल स्टेप्स, एडिशनल डेरिवेटाइजेशन हो रही है। एटम इकॉनमी के हवाले से ये 44% इसकी एटम इकॉनमी है। ऑक्सिलरी रिजेंट्स लाइक एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो यहाँ पे स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट में चाहिए, जबकि वहाँ पे जो रिजेंट हैं वो कैटालिटिक अमाउंट में चाहिए। स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट मतलब जितने मोल से आपने रिएक्शन लगाया उतने ही एटलीस्ट उतने मोल आपको चाहिए, इक्विमोलर रेशियो में चाहिए। अब यहाँ पे इस मेथड के नतीजे में जब हम AlCl3 को स्टोकियोमेट्रिक अमाउंट में इस्तेमाल करते हैं तो इट जनरेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ AlCl3 हाइड्रेट, जो कि कोई भी यूजेबल या मार्केटेबल प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि इसका इतना मतलब एप्लीकेशन नहीं है। सो इट इज़ जनरली लैंड फील्ड, यानी कि इसको डिस्पोज ऑफ किया जाता है लैंड फिल के अंदर। तो ये एक और प्रिंसिपल को आप कह लें जो ग्रीन केमिस्ट्री का उसको क्या करती है, उसके अगेंस्ट है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हमने डिस्कस की एटम इकॉनमी के हवाले से आइबोप्रोफिन की, और उसके जो एडवांटेजेस थे ओवर ब्राउन सिंथेसिस या ग्रे सिंथेसिस भी कहते हैं, जो कन्वेंशनल सिंथेसिस है उसको ब्राउन या ग्रे सिंथेसिस उसके साथ इसको कंपेयर किया, और ये क्लियरली जो है वो ग्रीन सिंथेसिस जो है वो प्रेफरेबल है। अब एक और टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है दैट इज़ ग्रीन मेथड, वो मेथड जो कि ग्रीन केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स जो हमने पहले लेक्चर में देखी थी या उनके प्रिंसिपल्स जो हमने सेकंड लेक्चर में देखे थे उसको मीट करे, उसको हम ग्रीन मेथड का नाम देते हैं। इसकी एग्जांपल है फॉर एग्जांपल यूज़ ऑफ बैक्टीरियल इंसेक्टिसाइड इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल केमिकल इंसेक्टिसाइड, कि आप जो कन्वेंशनल इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल होते हैं उसकी बजाय आप जो मॉडर्न बैक्टीरियल इंसेक्टिसाइड यूज़ कर लें। अब ये का बैक्टीरियल इंसेक्टिसाइड क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं इंसेक्ट को बाय इन्फेक्टिंग विद बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, उनको बीमार कर देते हैं और उनको किल कर देते हैं। एडवांटेजेस क्या है कि जो आपके इंसेक्ट्स हैं वो रेजिस्टेंट नहीं हो पाते बैक्टीरियल फार्मूलेशन के अगेंस्ट, जबकि केमिकल जो आपके इंसेक्टिसाइड है उनके अगेंस्ट इंसेक्ट्स जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम खुद को क्या कर लेते हैं, उसके खिलाफ रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं। दूसरा ये है कि इनको आप किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन के डे ऑफ हार्वेस्ट के ऊपर भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनको जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप को वेट नहीं करना पड़ता कि आपने जनाब अब स्प्रे किया या इंसेक्टिसाइड किया तो आप 3-4 दिन तक, ताकि वो जो है उसका जो प्लांट के ऊपर इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाए, फिर आप उसको क्या करें हार्वेस्ट करें। तो ये चूँकि बैक्टीरियल हैं, इन्होंने इंसेक्ट्स को ही स्पेसिफिकली क्या करना है, अफेक्ट करना है, तो लिहाजा इनको आप एट द डे ऑफ हार्वेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो
आपकी क्रॉप है उसका लास्ट मिनट डैमेज जो है बाय इंसेक्ट उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब ग्रीन केमिस्ट्री के स्कोप के हवाले से बात करते हैं। मुख्तलिफ़ फील्ड्स हैं, मुख्तलिफ़ एरियाज़ हैं जिनके अंदर जो है वो ग्रीन केमिस्ट्री इस्तेमाल होती है। बेस्ड ऑन फिज़िकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल अप्रोचेस ग्रीन केमिस्ट्री के अगर हम फीचर्स देखें तो इट इज़ रिलेटिवली न्यूअर, कन्वेंशनल से बहुत नई है। इट इज़ वेरी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, ये हमने एग्जांपल में जैसे वेस्ट मिनिमाइजेशन है, आइबोप्रोफेन की एग्जांपल हमने डिस्कस की। रेमिडिशन या क्लीन अप है, यानी कि ये आपके पास इसका जो मतलब लेस बाय प्रोडक्ट या लेस वेस्ट प्रोडक्ट को लीड करती है। और फाइनली ये है रिस्टोरेशन स्ट्रेटजी को इन्वॉल्व करती है, जिसके अंदर हम रीन्यूएबल फीड स्टॉक इस्तेमाल करते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री encompasses ऑलमोस्ट ऑल एरियाज ऑफ केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री, ग्रीन केमिस्ट्री ये नहीं कि ये एक सेपरेट एक ही ब्रांच है। ग्रीन केमिस्ट्री जो है वो तकरीबन केमिस्ट्री की सारी ब्रांचेस को क्या करती है, वो उसके ऊपर अप्लाई हो सकती है। ग्रीन केमिस्ट्री कैन बी अप्लाइड इनटू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजिकल केमिस्ट्री, फिज़िकल केमिस्ट्री एज वेल एज़ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो मुख्तलिफ जो केमिस्ट्री की ब्रांचेज हैं उन सब के अंदर आप ग्रीन केमिस्ट्री का स्कोप या उसकी इन्वॉल्वमेंट देख सकते हैं। ऑर्गेनिक के अंदर आप देखते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस है, ग्रीन सिंथेसिस है ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। इसी तरह आप एनवायरमेंटल के अंदर देख सकते हैं कि आपने जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस या पोल्यूटेंट्स हैं उस पर कैसे जान छुड़ानी है। इसी तरह एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी है या सिंपल टॉक्सिकोलॉजी है, उसके ऊपर ग्रीन केमिस्ट्री का इफेक्ट देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सिंथेसिस है या प्रोसेस है वो लीड करता है ऐसे मेथड को जिसके अंदर आपके पास जो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो प्रोड्यूस ही नहीं होते। इसी तरह इंडस्ट्रियली देखें तो आइबोप्रोफेन की एग्जांपल देखी कि आप कम स्टेप्स के अंदर वही प्रोडक्ट ले रहे हैं और विद ग्रेटर एटम इकोनॉमी, तो इंडस्ट्री जो है वो उसी प्रोसीजर को अडॉप्ट करेगी ना, जिसके अंदर लेस नंबर ऑफ स्टेप्स हों, लेस रीजेंट्स हों, कैटालिटिक रीजेंट्स हों और उसकी परसेंटेज यील्ड क्या हो, ज़्यादा हो। तो हर फील्ड के अंदर आप इस ग्रीन केमिस्ट्री को और उसकी एप्लीकेशंस को देख सकते हैं। अब प्रिंसिपल्स हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखे तो वो प्रिंसिपल्स बहुत सारे एरियाज़ के अंदर आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंथेसिस के अंदर बहुत ज़्यादा अप्लाई होते हैं, स्पेसिफिकली सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, कैटालिसिस के अंदर होते हैं क्योंकि हम कैटलिस्ट ऐसे जनरेट कर रहे हैं जो कि नॉन टॉक्सिक हों और जो कि रीन्यूएबल हों, रीयूजेबल हों, रिपीटेडली हम उनको इस्तेमाल कर सकें। रिएक्शन कंडीशंस हम ऐसे ही अप्लाई कर रहे हैं जो कि एम्बिएंट टेम्परेचर, एम्बिएंट प्रेशर पे हों। ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर उसके प्रिंसिपल्स के अंदर हमने पढ़ा था कि ऐसे रिएक्शन प्रोसीजर अडॉप्ट करने चाहिए जो कि एम्बिएंट टेम्परेचर और प्रेशर पे हों। दूसरे लफ्ज़ों में हम रिएक्शन कंडीशंस को भी माइल्ड कर रहे हैं या सॉफ्ट कर रहे हैं, हार्श कंडीशंस से हम बच रहे हैं। इसी तरह एनालिसिस एंड मॉनिटरिंग के अंदर भी मुख्तलिफ जो रॉ मटेरियल्स हैं वो ग्रीन मेथड के ज़रिए प्रिपेयर करके इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्सट्रैक्शन है उसके अंदर ग्रीन केमिस्ट्री की इन्वॉल्वमेंट है। सेपरेशन टेक्निक्स है उसके अंदर हम ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल को अप्लाई करते हैं कि ऐसे सॉल्वेंट इस्तेमाल ना करें जो कि एक्सट्रैक्शन या सेपरेशन के अंदर जो कि क्या हों, टॉक्सिक हों, और ऐसे मेथड इस्तेमाल करें वर्कअप के लिए जिनके अंदर इन सॉल्वेंट से आप जान छुड़ा लें। सिमिलरली कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री और प्रोसेस मॉडलिंग के अंदर भी ग्रीन केमिस्ट्री का जो स्कोप है वो आप देख सकते हैं। So the growing public sentiment in support of environment safety shifted the focus of industry. अब इंडस्ट्री पहले सिर्फ फोकस करती थी अपने प्रोडक्ट के ऊपर और उसकी उसकी अमाउंट के ऊपर, ताकि वो मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो अर्न कर सके। लेकिन डेफिनेटली पब्लिक के अंदर ये सेंटिमेंट जो ये अवेयरनेस है अबाउट द एनवायरनमेंट सेफ्टी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। मीडिया हो या आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं इस हवाले से बात कर रहे हैं, तो एनवायरनमेंट के हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो अवेयरनेस है वो क्रिएट हुई है और उसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री के ऊपर भी गया है। तो उनका फोकस भी क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है इन ऑर्डर टू रिड्यूस और एलिमिनेट द यूज़ ऑफ वाटर और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग। यानी कि वाटर का बेतहाशा इस्तेमाल किया जाता था एज अ कूलिंग एजेंट
या एज अ डिलीवेंट के तौर पे इस्तेमाल करते थे, फिर उस वाटर को ऐसे ही फेंक देते थे एनवायरनमेंट के अंदर। तो इंडस्ट्री अब फोकस कर रही है कि उसका कम इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मैन्युफैक्चरिंग या प्रोसेसिंग के अंदर एक्सटेंसिवली इस्तेमाल हो रहे थे, अब उसको बारे में भी देखा जा रहा है कि ऐसे प्रोसेस इस्तेमाल किए जाएँ जिनसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से जान छुड़ाई जा सके। तो इसके अंदर इसको इस तरह की जो अप्रोच है उसको क्लोज लूप सिस्टम का नाम देते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, यानी कि जो सॉल्वेंट इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी अमाउंट को कम कर देते हैं, या फिर जो सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं उनको बार बार क्या करते हैं, रिसाइकलिंग उनकी करते हैं। दूसरी अप्रोच क्या है कि हम स्विच हो जाते हैं टवर्ड सॉल्वेंट फ्री प्रोसेसेस और सॉल्वेंट अल्टरनेटिव्स, यानी कि ऐसे सॉल्वेंट जो लेस टॉक्सिक हैं वो इस्तेमाल करें, नॉन टॉक्सिक इस्तेमाल करें, या फिर ऐसे प्रोसेसेस इस्तेमाल करें जिनके अंदर सॉल्वेंट इस्तेमाल ही ना करना हो। तो ये इंडस्ट्री के अंदर भी उसकी जो आप कह लें कि उसका जो फोकस है उसके अंदर भी चेंज आई है बाय जैसे जैसे ग्रीन केमिस्ट्री की अवेयरनेस लोगों के अंदर इंक्रीज़ हो रही है। आपने भी डेफिनेटली ग्रीन केमिस्ट्री के हवाले से सुना होगा, लेकिन इस कोर्स को पढ़ने से पहले शायद आप में से ज़्यादातर लोग इतने डिटेल से ग्रीन केमिस्ट्री के स्कोप या ग्रीन केमिस्ट्री के एप्लीकेशंस को नहीं जानते होंगे। तो इस कोर्स ने आपको भी अवेयरनेस दी है। अल्टीमेटली स्टूडेंट्स हमारा फ्यूचर हैं, आने वाली जो हमारी समझ लें नस्लें हैं, जो भी हमारा मतलब प्रोग्रेस के हवाले से हम बात करें तो वो आप लोगों के हाथ में है इंशाल्लाह। तो जब आप लोगों के पास इतनी अवेयरनेस है, आप लोग इंडस्ट्रीज़ के अंदर जाएंगे तो फिर आप के जहन में यकीनन होगा कि हमने एनवायरनमेंट को बेनाइन रखना है, सेफ़ रखना है, ताकि हमारी आने वाली नस्लों की जो बेसिक नीड्स हैं वो कंप्रोमाइज़ ना हो सकें। इसी उम्मीद के साथ कि इसमें जो कुछ आपने सीखा है ग्रीन केमिस्ट्री के हवाले से, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एज़ फार एज़ योर कोर्स इज़ कंसर्न। इसके अलावा भी आपकी जो डेली लाइफ के अंदर ये या आपकी फ्यूचर जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको अपने जहन में रखिएगा और ग्रीन मेथड्स, ग्रीन केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। चलें जी, ग्रीन केमिस्ट्री के हवाले से ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर कंप्लीट हो गई है। तो अब टिल नेक्स्ट टॉपिक, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। लेक्चर को पूरा देखा करें, देखने के बाद कोई क्वेश्चन हो, कोई कमेंट हो, वो लाजमी किया करें, ठीक है। और जिन लोगों ने ये लेक्चर देखा है और उनको कुछ समझ आई है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, कोई बेल आइकन उसको प्रेस कर लें ताकि आपको जो फ्यूचर में जो लेक्चर इसके ऊपर अपलोड हों तो वो भी आपको पता चलते रहें। चलें जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।